अगर आपको लगता है, नमस्कार, आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये बात करेंगे कि मुझे क्योंकि हमारे पास जितने भी सारे बच्चे हैं CGL 2022 के या CHSL 2022 के या MTS 2022 के या CPO 2022 के लिए जितने सारे मेरे भाई और बंधु और बहन जो भी हैं, मेरे बड़े भाई छोटे भाई जो भी हो सकते हैं, मेरे पास या हमारे पास या आपके पास जो भी टाइम है वो लिमिटेड टाइम है। हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है वो ओनली 3 महीने बचा हुआ है और इन 3 महीने में मुझे ऐसा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस टीचर को मुझे फॉलो करना है, किस टीचर को फॉलो नहीं करना है, कौन सी किताब को पढ़ना है, कौन सी किताब को नहीं पढ़ना है। पहली चीज़ आप कहेंगे मैं कौन हूँ, मैं हूँ ऐसा संकेत। मेरा CGL मेंस में 200 में से मैथ में 184 नंबर आ चुके हैं। अब मेरा नेक्स्ट विजन क्या है मैं भी आपको बता देता हूँ। मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो 200 में से 200 मैथ के मामले में, इंग्लिश में 180 190 के आसपास। इस साल का जो टारगेट है 2022 का वो ये है कि मुझे टॉप रैंक में आना है। ये मेरा खुद का विजन। आपको भी अपना विजन बनाइए। आपको भी अगर CGL देना है, चाहे वो CHSL देना है, चाहे वो MTS देना है, कोई भी टेस्ट कठिन नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है कि कौन सा एग्जाम हम देना चाह रहे हैं, कौन सा एग्जाम हम नहीं देना चाह रहे हैं। सक्सेस जो होती है हमारे दिमाग पे डिपेंड होती है कि हम सोच क्या रहे हैं, हमें कहाँ तक जाना है। जैसे आप देखेंगे ना कि कोई बंदा कोई व्यक्ति जब लंबी कूद करने की बात करता है, कहता है हम ओनली 5 फीट 5 फुट मतलब छलांग मार पाएंगे। कोई बच्चे होते नहीं हम तो 10 फीट मार देंगे। वही चीज़ यहाँ पर है। आपकी सोच एक ऐसी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी सोच होनी चाहिए। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतनी बड़ी सफलता आपकी होगी। चीज़ है। अब आते हैं मेन पॉइंट में। पहली बात कि कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए। एक लड़का है, 2 लड़की हैं, एक शिवम है। शिवम ने हमसे ये पूछा कि सर मुझे इंग्लिश कैसे तैयार करनी है, CGL के लिए इंग्लिश कैसे पढ़नी है, CHSL के लिए इंग्लिश कैसे पढ़नी है, कौन सी किताब को मुझे पढ़ना है। तो आज मैं किताबों को रिव्यू दूंगा। पहली चीज़ आज से हम क्या कर रहे हैं कि रोज़ 1 या 2 मिनट की वीडियो, हर दूसरे या तीसरे हो सकता है डेली 2 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन सी किताब को कैसे पढ़ना है। मेरे पास मैथ की आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के जितने टॉपर टीचर हैं उन सभी की 1-1 2-2 किताबें हमारे पास रखी हैं। मैंने सारी किताबों को ले रखा है, पढ़ रखा है। मैं अभी आपको यहाँ फोटो भी दिखा देंगे साइड में लगा के कि कौन कौन सी किताबें हमारे पास रखी हैं। मैं चाहूँ तो आपको वीडियो दिखा सकते हैं। अभी ये लैपटॉप में फिक्स रखा हुआ है, इसलिए हम अभी आपको वीडियो में नहीं दिखा पा रहे हैं कि कौन कौन सी मेरे पास किताब है। फिलहाल मैं बात करेंगे कि मैंने कल और परसों 2 दिन हुए हैं, मैंने एक नई किताब मंगाई है। ये आप देखेंगे ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। इसका फर्स्ट जो एडिशन है वो हमारे पास रखा पड़ा पहले से। ये मैंने क्यों नया मंगाया है, क्योंकि इसमें जो है 12,000 मीनिंग आए हैं। आपको देखेंगे इसमें जो 12,000 मीनिंग है ये दे रखे हैं। पहली वाली में 10,000 है। अब इस किताब को देखा जाए जितने भी CGL के एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी सोच रहे हैं या जो का टारगेट है, उनको ये किताब हर हालत में ले लेनी चाहिए, क्योंकि इससे लगभग आपको 60-70% मीनिंग फंस जाते हैं। इस किताब को किस तरीके से पढ़ना है ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो मैं ये बताऊंगा इस किताब वास्तव में अगर आपके पास इतना एफर्ट नहीं है कि आप इस किताब को नया ले पाएँ। ये किताब मुझे लगभग देखो 360 है। मैंने इस किताब को, इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो 360 रुपये इसकी प्राइस है, बट हमने इसको मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो ये मुझे पड़ी थी 405 रुपये की, आई थिंक समथिंग इतनी की पड़ी थी, 400 के आसपास। कुछ लाने के लिए तो पैसा बोल लेते हैं वो लोग। अब बात करते हैं कि इस किताब के अलावा और क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके अलावा इंग्लिश में पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। अभी बेसिक वीक मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे गाइडेंस करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं अभी आपको बहुत सारी किताबें मैं बता दूं कि ये भी ले लो वो भी ले लो तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो पहले मैं सजेशन दे दूंगा कि अभी आप पहले इस किताब को मंगाओ। इस किताब से क्या है कि वोकैबुलरी बड़े अच्छे से हो जाएगी। जब ये आप कन्फर्म कर लेंगे, इसे करने में ख़त्म करने में आपको 1 महीना लग जाएगा, मिनिमम 1 महीना। मुझे इस किताब को ख़त्म करने में 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इस किताब को ऑलरेडी कर चुका हूँ। पहली चीज़, इसमें जो भी एक्स्ट्रा है उसे करने में मुझे 1 महीना लगेगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको इस किताब को करने में लगभग 2 महीने भी लग जाएंगे। कोई बात नहीं, 2 महीने लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस किताब को बड़े अच्छे से पढ़ना है। आप डेली रूटीन बना लीजिए कि मुझे आज 100 मीनिंग याद करने हैं, मुझे 150 मीनिंग याद करने हैं, मुझे 200 मीनिंग याद करने हैं। 1 वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो भी आपको लगता है अच्छे लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करनी पड़ेगी। पहली चीज़
एक मैम है, आप देखते हैं कि एसएससी की, या मैम जैसे क्रिकेट के मामले में जब हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर हमारे क्या हैं, क्रिकेट के भगवान हैं इंडिया के मामले में। तो भाई हम कहते हैं कि हमारे एसएससी के मामले में ये जो मैम है, ये नीतू मैम, ये वास्तव में बहुत अच्छी मैम है। इनकी जो किताब है ना, इनकी फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, इतनी गजब की किताब है। अगर आप वास्तव में बिगनर हैं, बिगनर स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो इनकी किताब को ले लीजिए आप। इनकी जो किताबें हैं आपको मार्केट में, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। अगर ना भी मिलती हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नंबर मेरे इसमें लिखा रखा है डिस्क्रिप्शन में, और उस नंबर को मैं, आप जो भी किसी को चाहिए कि मुझे पीडीएफ इसकी चाहिए, चाहे पीडीएफ इसकी चाहिए हो, चाहे आपको पीडीएफ इसकी चाहिए हो, मैं दोनों की पीडीएफ आपको भेज देंगे, जिसे भी चाहिए। बट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बगैर पढ़े को, ये तो है फिलहाल इंग्लिश के लिए। आप इनकी वॉल्यूम 1 और वोकैबुलरी, 2 चीज़ें आप मंगा लीजिए फिलहाल, जो भी पढ़ने हैं, जो भी स्टार्टिंग करने वाले हैं। आगे आगे क्या क्या पढ़ना है मैं सारी चीज़ें बताता चलूँगा। हर जैसे अभी मैंने ये किताब बताई है, तो अगली वीडियो में बताऊँगा कि इसके अलावा इंग्लिश में और क्या पढ़ना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, कौन से टीचर को फॉलो नहीं करना है, सारी चीज़ मैं आपको बताते चलूँगा। ये तो थी इंग्लिश की बात। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में किस टीचर को पढ़ना है, कौन सी किताब को पढ़ना है, कौन सी किताब को नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। क्यों बताऊंगा? क्योंकि ये वीडियो थोड़ी पे लंबी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो मैं हर लगभग डेली की बात करूंगा कि मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है। अभी मैं मैथ के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन सी मैथ की किताबों को पढ़ना है, ताकि आपका भी सिलेक्शन पक्का हो जाए। फिर हम बताऊंगा कि एक एक किताब को कैसे पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वोकैबुलरी को, ब्लैक बुक को कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे लिंक करेंगे, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मैं मैथ बारे में बताऊंगा कि कौन सी किताब को पढ़ना है, कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। जैसे मैं ला सकता हूँ नंबर, तो अधिकार आपका भी है, आपके अंदर भी वो क्षमता है जो आप लेके आएंगे। उस नंबर को, क्षमता हर किसी के अंदर होती है, पहचानने का हुनर होता है, पहचानने में वक्त लगता है कि हम कैसे पहचानें कि ये काम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा पैसेंस रखना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी किताब को पढ़ना है, किस किताब को पढ़ के हम सिलेक्शन ले सकते हैं, वो मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। बट थोड़ा आप साथ बने रहिएगा। आपको ये नहीं कि सीजीएल की बात कर रहा हूँ, यूपी पुलिस के मामले में बात कर रहा हूँ, हर किताब के बारे में बताऊँगा। मैं रिव्यू दूंगा कौन सी किताब को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे सिलेक्शन लेना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज हमने सिर्फ बताया कि इंग्लिश के मामले में, कल एक वीडियो आएगी मैथ के लिए कि कौन सी किताबों को मैथ को पढ़ना है। हमारे पास इंग्लिश की लगभग 20-25 किताबें, लेकिन सभी नहीं पढ़नी है। मैंने क्यों चेक किया? क्योंकि जो गलतियाँ हमने की, मैं नहीं चाहता हूँ वो गलतियाँ आप करो। मैं क्या करूँगा, कौन कौन सी क्रीम है, कौन कौन सी वेस्ट है, वो किताब मैं आपको बताऊँगा, वो आपको पढ़नी है। ऐसे मैथ में, ऐसे जीएस में, ऐसे रीजनिंग में, सब कुछ बताऊँगा किस टीचर को पढ़ना है, यूट्यूब पर किसे फॉलो करना है, किसे फॉलो नहीं करना है सिलेक्शन के लिए। वैसे तो आप फॉलो तमाम करे घूम रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जिसे फॉलो करे घूम रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है। आजकल सिलेक्शन तो दिक्कत यही है कि बच्चों को यही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है। यहाँ तक कि टीचर को भी नहीं पता है वो बताते क्या हैं, कि क्या पढ़ना है उन्हें भी नहीं मालूम है, क्योंकि उनका खुद का टारगेट कभी ऐसा है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मेरा टारगेट सीजीएल 2022 का है, मुझे टॉप रैंक लेके आनी है, तो आपका भी कम से कम इतना तो टारगेट होना चाहिए कि मुझे सीजीएल में सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही आपको बताएगा कि आपके घर की कंडीशन क्या है। और कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। अरे भाई, पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? तुम अपने घर की वो कंडीशन देखो ना, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कैसे खेतों में काम करते घूमते हैं। जब तुम 2 रुपये मांगते हो, 2000 रुपये मांगते हो, तो उनकी आत्मा रूह कंप जाती है। उनकी दशा को देखो तो तुम्हारे पढ़ने में मन किया, तुम्हारा सब कुछ करने में मन लगेगा। तुम उस दुनिया से बाहर तो निकलो, जो दुनिया तुम्हारे दिमाग में चल रही है उससे बाहर तो निकलो। कम से कम निकलने की बात तो करो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। कम से कम एकांत में बैठो, तो अकेले बैठेंगे, अकेले रहोगे, तब दिमाग में मन में आएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। लेकिन तुम अकेले रह कहाँ पाओगे? तुम तो अकेले रह ही नहीं पाते हो। तुम ये सोचते हो कि कोई साथी मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए जिससे मैं बैठ के बात कर सकूँ। जब तक तुम्हारे साथ अगर तुम्हारे दोस्त और साथी हैं, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं लक्ष्य दे दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दोस्त और संगी और साथी हमेशा ऐसे बनाओ जो तुम्हारा टारगेट है वो उनका टारगेट हो। अच्छा टारगेट 2 तरीके के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव।
डिपेंड करेगा कि तुम्हारे टारगेट कैसे होने चाहिए। अच्छा टारगेट तो अच्छा दोस्त होना चाहिए। जैसे मैं अपने कंपनी में मैं अकेला रहता हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, इसलिए टारगेट CGL का है। अगर कोई साथी होता तो टारगेट पुलिस का होता, हो सकता कुछ और टारगेट होता, अभी तो दुनिया से कुछ काम कर रहे होते। तो लिख ले लो दोस्तों कि अगर वास्तव में आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरी बात मानिए, चुपचाप मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी अगले 1 साल में मैं बदल के रहूँगा। क्यों रहूँगा? बस अब मैं बताता चलूँ, आपको बस चलते चलना है। कौन सी किताब को पढ़ना है, किन किताबों को पढ़ने से सिलेक्शन मिलेगा, कैसे पढ़ना है, मैं सारा कुछ बताऊंगा। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता ही रहा हूँ कि मैथ कैसे सवालों को सॉल्व करना है, आसान से आसान, ट्रिक से ट्रिक। क्लियर? मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही।